नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्ट्रक्टर विजन पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट का जो रीजनिंग है वो कैसे हल कर सकते हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बैंक में 5 से 10 नंबर का आता है, रेलवे में 10 नंबर का 1 या 2 आ जाते हैं कभी कभी, और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, यानी कि 5 नंबर का ये तो रहता ही रहता है। तो आज बिल्कुल आसान से तरीके जानेंगे कि ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आसानी से कैसे सोल्व करें। तो चलते हैं वीडियो में। सिटिंग अरेंजमेंट का जो रीजनिंग है, क्वेश्चन है, वो 3 तरह के होते हैं। पहला सर्कुलर, दूसरा लीनियर अरेंजमेंट और तीसरा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट। सर्कुलर में क्या होता है, 3, 4 या 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति ये एक वृत्ताकार आकार में बैठे रहते हैं। या तो अपना फेस सेंटर की तरफ करके बैठ सकते हैं, इस तरीके से सेंटर की तरफ बैठ सकते हैं, या फिर ऑपोजिट साइड में बैठ सकते हैं, या फिर कुछ व्यक्ति सेंटर की तरफ फेस करके बैठ सकते हैं और कुछ व्यक्ति बाहर की तरफ फेस करके बैठ सकते हैं। लीनियर में क्या होता है, एक सिंगल लाइन में या फिर 2 सिंगल लाइन में एक दूसरे के इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बैठते हैं, या फिर आमने सामने ये बैठते हैं, इस तरीके से बैठते हैं। रेक्टेंगुलर में क्या है, इस तरीके से, जैसे रेक्टेंगुलर में एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर तरीके से बैठते हैं, इधर 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 चारों तरफ से बैठते हैं, तो इसको रेक्टेंगुलर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर्कुलर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सर्कुलर सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन में 2 तरह से आ सकता है। 5 व्यक्ति बैठे होंगे या 6 व्यक्ति बैठे होंगे, 5 व्यक्ति बैठे होंगे, ABCD 5 व्यक्ति बैठे होंगे, 6 व्यक्ति बैठे होंगे या 7 व्यक्ति हो गए। 2 तरह का हो गया। एक तो हो गया ऑड में यानी कि 5, 3, 7, 9 इस तरीके से बंदे बैठे होंगे। तो अगर ऑड में है यानी कि विषम संख्या में अगर दिया हुआ है तो आपको सामने सामने बैठाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी ऐसे इस तरीके से बैठा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। लेकिन यही अगर क्वेश्चन अगर आपको इवन में है जैसे कि 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, तब आपको सामने सामने बैठाना पड़ेगा। तब आपके क्वेश्चन में भी ये दिया हो रहेगा कि A के सामने B बैठा है या B के सामने D बैठा है, D के सामने E बैठा है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन में दिया होगा। तब आपको क्या करना है, A के सामने ये सामने सामने आपको करना है। जैसे अगर मान लो 4 है तो 4 सामने सामने कर दिया, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करने हैं आप। दूसरी बात ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जहाँ से दाएं या बाएं दिया हुआ होगा वहीं से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बाकी शुरू में कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको आप पहले नहीं सोल्व करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे कि दाएं कहाँ लिखा है या बाएं कहाँ लिखा है। किसी के दाएं या बाएं लिखा है वहीं से स्टार्ट करेंगे बनाने की। तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन है, इसको आज सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ABCD FGH और K यानी कि कितने हो गए हैं, ये 8 हो गए हैं। तो 8 रहेगा तो क्या होगा, ये आमने सामने होंगे। ABCD FGH और K केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, यानी कि केंद्र सभी का फेस किधर है, केंद्र की तरफ है। तो हम इसको A कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 8 है, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये 8 हमने मार्क कर दिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि D K की बाईं ओर बाएं तीसरा है, जो A के बाएं दूसरा है। F A के दाएं दूसरा और G के बाएं तीसरा है। B D तथा F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे बनाने हैं। तो हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि दाएं या बाएं पहले सर्च करना है। तो बाएं दाएं कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहा है कि D K के बाएं तीसरा है। तो जब भी हम किसी को दाएं बाएं, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं हूँ तो इधर हमारा राइट साइड हो जाएगा और इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाएगा। सेम इधर ऐसे घूमेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई आदमी बैठा है यहाँ पे तो इसका दाहिना किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट, यहाँ राइट हो जाएगा इसका और इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को यहाँ पे ये करना है कि इधर केंद्र की ओर फेस करके बैठेंगे तो किधर दाहिना होगा किधर बायां होगा। D K के बाएं तीसरा है, तो D जो है वो K के बाएं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे K है, तो D जो है वो K के बाएं तीसरा है। तो बाएं तीसरा कहाँ होगा, K के बाएं तीसरा, K का
के का यहाँ होगा पहला, यहाँ हो गया दूसरा और यहाँ हो गया तीसरा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी। डी जो है वो के बाएं तीसरा और तीसरा है, हमने के बाएं तीसरा 1 2 3 तीसरा कर दिया। डी के बाएं तीसरा है जो ए के बाएं दूसरा है और ए के बाएं दूसरा है। ए मान लीजिए यहाँ हम कर देते हैं ए, तो हो जाएगा ए का पहला और दूसरा। ए का बाएं किधर होगा, इधर होगा, बाएं जो है इधर बाएं हो जाएगा, तो पहला और ए दूसरा हो जाएगा इधर पे, तो हमने दूसरा कर दिया। इन दोनों को इंडिकेट कर दिया हमने, इसको हटा देते हैं लेफ्ट राइट। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ एफ ए के दाएं दूसरा। एफ जो है वो ए के दाएं दूसरा है, तो ए यहाँ पे हो गया आपका ए। एफ जो है ए के दाएं दूसरा है, तो ए के दाएं दूसरा कहाँ होगा, ए के दाएं पहला और ए के दाएं दूसरा, तो एफ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये एफ हो गया। और जी के बाएं तीसरा है, जी का बाएं तीसरा है कौन, एफ। जी के बाएं तीसरा है, तो जी कहाँ हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हम जी कर देंगे। और जी के बाएं तीसरा है, तो जी का बाएं तीसरा क्या होगा, बाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा, तो जी का पहला बाएं दूसरा बाएं और तीसरा बाएं हो गया, तो एफ सही बैठ गया। एफ ए के दाएं दूसरा होगा, ए के दाएं 1 2 दूसरा हो गया, और जी के बाएं तीसरा, तो जी के बाएं 1 2 3 तीसरा हो गया। ये यहाँ तक हमारा हमने बैठा दिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी कह रहा है बी जो है वो डी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी और एफ पहले देख लेते हैं। डी कहाँ पे है, ये रहा हमारा डी। डी तथा एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी और एफ फाइंड करेंगे, तो डी यहाँ हो गया और एफ कहाँ है, एफ यहाँ पे है, तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जो बी है नहीं, यहाँ पे भी बी नहीं होगा और यहाँ पे भी बी नहीं होगा, तो बी बचा फिर कौन सा जगह, यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। बी बच हो गया। अभी इन दोनों की जगह के लिए क्या है, इन दोनों की जगह के लिए हमारा क्या क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी है, सी नहीं हुआ तो सी यहाँ लिख लो, डी हो गया, एफ हो गया, जी भी हो गया, एच नहीं हुआ, एच यहाँ लिख लो, और के भी हो गया, तो हमारा बच गया सी और एच। तो सपोज यहाँ हम कर देते हैं सी और यहाँ कर देते हैं एच, लेकिन ये यहाँ पे सी भी हो सकता है और यहाँ पे एच भी हो सकता है, ये दोनों का फिक्स नहीं है। अभी चलते हैं क्वेश्चन में, इस पे प्रश्न बनाते हैं। क्या कर रहा है, डी के तुरंत बाएं कौन है, तो डी यहाँ पे है, डी का इसका बाएं तुरंत बाएं कौन है, तो बाएं इधर, बाएं किधर होगा, इधर होगा इसका बाएं, तो डी के तुरंत बाएं कौन है, ये एफ है। एफ कौन है, एफ है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, एफ। 2 वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है, डी के बाएं दूसरा कौन है, डी यहाँ है, इसका बाएं दूसरा, तो इधर पहला बाएं यहाँ पे ए हो गया, पहला बाएं, दूसरा बाएं क्या होगा, ए, तो यहाँ पे क्या होगा, सी या एच दोनों में से कोई भी है, तो इसमें आंसर आ रहा है, ऑप्शन क्या है, एच ए पी, तो यहाँ पे सी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, तो क्या ये है आंसर, तो इसमें हम बोलेंगे कि डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि ये सी और एच दोनों में से कोई भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या तो सी यहाँ पे हो सकता है या एच हो सकता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे डाटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट हम जानते हैं एच के तुरंत बाएं कौन है, तो यहाँ पे एच है, एच के तुरंत बाएं कौन है, ए भी हो सकता है, या फिर अगर एच यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एच करेंगे तो इसके बाएं डी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, इसमें भी डाटा अपर्याप्त है, डाटा पर्याप्त नहीं है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जानते हैं, बी के दाएं तीसरा कौन है, बी यहाँ पे कहाँ है, बी यहाँ, बी के दाएं तीसरा कौन है, तो बी का दाएं कौन होगा, यहाँ पे हम बैठेंगे तो इधर की ओर, बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया, एफ आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होता है, आप चाहे कितना भी देख लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये अच्छे से नहीं आएगा, तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डेली कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सोल्व करें और एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट किए आंसर निकालने की हैबिट बना लें। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, यानी जी है तो कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। केंद्र की ओर
मुंह किए हुए वृत्त में बैठे हुए हैं। तो 7 हो गए तो क्या हो, आमने सामने नहीं रहेंगे, ये कहीं भी बैठा सकते हैं इसको। तो 7 पहले हम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने बना दिया। 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। अभी आगे पढ़ते हैं। ए और जी के बीच में डी बैठा है, तो मैंने क्या बोला, दाएं या बाएं जहां से होगा वहां से शुरू करना है। आगे पढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। जी के दाईं ओर एफ दूसरा है। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनाना है, जी के दाईं ओर। तो जी हम मान लेते हैं यहाँ पे। इसके कह रहा है जी के दाईं ओर एफ दूसरा है, तो जी के दाईं ओर कौन सा, इधर हो गया 1 2, दूसरा एफ दूसरा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। और एफ के दाईं ओर ई दूसरा है, एफ के दाईं ओर कौन सा होगा 1 2, यहाँ पे ई हो जाएगा। और एफ के दाईं ओर ई दूसरा है, एफ के दाईं ओर ई दूसरा हो गया, दूसरा है। जी के एकदम पड़ोसी सी नहीं है, तो इसको अभी छोड़ते हैं, रहने देते हैं इसको। अभी यहाँ देखते हैं, ए और जी के बीच डी बैठा है, तो जी यहाँ पे हो गया। अभी ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में, ए और जी के बीच में डी बैठा है। अभी अगर मान लो यहाँ पे हम ए लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में डी को कैसे बैठाएंगे, नहीं बैठ पाएगा, इसलिए यहाँ पे ए नहीं होगा। ए कहाँ होगा, ए यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया, और डी कहाँ होगा, इसके दोनों के बीच में, क्योंकि ये कह रहा है ए और जी के बीच में डी बैठा है, यहाँ पे बैठ गया। अभी लास्ट लाइन को पढ़ते हैं, ए वाला। जी के एकदम पड़ोसी सी नहीं है, जी के एकदम पड़ोसी सी नहीं है, मतलब सी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा। तो सी बचा कहाँ पे, और कहीं कहाँ स्थान बचा है, यहाँ पे, तो ये हो गया सी। अभी नेक्स्ट क्या बचा हमें, ए हुआ, ए हो गया, बी हो गया, बी नहीं हुआ, तो बच गया बी यहाँ पे बच गया बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अभी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ई के एकदम बाएं कौन है, तो ई के, ये हो गया ई, ई के एकदम बाएं, तो बाएं किधर होगा इसका, इधर हो गया बाएं, क्योंकि सेंटर की तरफ मुंह, फेस इसका सेंटर की तरफ है, तो बाएं किधर होगा, ये हो गया। तो कह रहा है ई के एकदम बाएं कौन है, तो ई के एकदम बाएं कौन है, सी। यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा सही नहीं है, ध्यान देना है, यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, गलत कौन सा है मतलब। तो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, ए के दाईं ओर दूसरा सी है, ए के दाईं ओर, दाईं किधर होगा, इधर हो गया, दाईं ओर सी दूसरा है, पहला यहाँ है, दूसरा सी है, यहाँ पे शी नहीं है, तो आंसर यही सही हो जाएगा ये, क्योंकि ये गलत है। बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार। डी के दाईं ओर दूसरा बी है, डी के दाईं ओर, डी यहाँ पे है, इसके दाईं ओर दूसरा बी है, तो पहला यहाँ पे हो गया, दूसरा बी है, ये सही है। ई के बाईं ओर दूसरा एफ है, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर कौन है, 1 2, दूसरा एफ है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन गलत है, ए के दाईं ओर दूसरा सी है, तो ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच में बैठा है। जो तीसरा सदस्य है यानी थर्ड वाला, ए वाला या ए वाला, ए या ए, ये तीसरा सदस्य जो भी है वो पहले और दूसरे सदस्य के बीच में बैठा है। चेक करते हैं, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। ई ए, तो ई कहाँ है, यहाँ ई हो गया, और ए कहाँ है, ए हो गया। इन दोनों के बीच में डी है, नहीं, तो पहला हो गया ऑप्शन गलत, ये नहीं होगा। डी और जी, डी ए हो गया और जी ए हो गया, इन दोनों के बीच में कोई बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, तो ये भी गलत हो गया। जी एफ, तो जी कहाँ है, ये हो गया जी आपका, ये हो गया एफ, इन दोनों के बीच में बी है, बोला हाँ बी है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं, सी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सी, ये हो गया सी आपका, और ए हो गया ए, सी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो ई बैठा है, आंसर आ गया। जी के एकदम दाएं कौन है, जी कहाँ है, जी ए है, इसके दाएं कौन होगा, इधर की ओर बैठा है, तो दाएं इधर हो गया, दाएं दाएं इधर हो गया, एकदम दाएं कौन है, बी, सी जी के एकदम दाएं कौन है, बी, आंसर हो गया। तो आज
हम लोगों ने सीखा कि सर्कुलर अरेंजमेंट में रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होता है। आप चाहे कितना भी देख लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको एक अच्छे से नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डेली कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करें और एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट किए आंसर निकालने की हैबिट बना लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।